हर दर्द की एक दवा, राजा दर्द निवारक तेल एवं बाम। गठिया बात, कमर दर्द पसंद ना आने पर आप इसे 2 दिन के अंदर खुला प्रोडक्ट वापस कर सकते हैं। सागर के तीन बत्ती के पास पुतला दहन को लेकर भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जिसकी वजह से यहां पर काफी देर तक टकराव की स्थिति बनी रही। यहां तक कि दोनों ही तरफ से खूब नारेबाजी हुई, कुर्सियां फेंकी गईं, जूते चप्पल झाड़ू भी चले। वहीं भाजपा के द्वारा किए जाने वाले कांग्रेस कार्यालय के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस पहले से ही अलर्ट हो गई थी और पहले ही कार्यालय की बाहर बैरिकेडिंग कर दी थी। यहीं पर यह प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें भाजपा की तरफ से जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और विधायक शैलेंद्र जैन भी शामिल थे। पुलिस ने वाटर कैनन चलाकर भीड़ को खदेड़ा। कांग्रेस ने इस प्रदर्शन को लेकर कहा कि जिस राज्य में 22 साल से भाजपा की सरकार है और वहां कांग्रेस का कार्यालय घेरने के लिए निकल रही है, अब सरकार से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। कांग्रेस ने आगामी प्रदर्शन भाजपा कार्यालय के सामने करने का ऐलान किया। शुक्रवार को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की थी। बीजेपी का आरोप है कि विदेशी प्रतिनिधियों के सामने इस तरह का प्रदर्शन राष्ट्र विरोधी है, जबकि कांग्रेस इसे बेरोजगारी और डेटा सुरक्षा के मुद्दों पर अपनी आवाज उठाने का तरीका बता रही है। सागर के अलावा भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में भी भाजपा ने कांग्रेस कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया, जहां दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ जाने से पुलिस को स्थिति संभालनी पड़ी। ये देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय एक फोरम, एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके देश में हो रही थी, जिसकी शुरुआत जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हुई थी। ऐसे संवेदनशील विषयों को लेके, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके लगभग 16 से 21 देशों के प्रतिनिधि भारतवर्ष में आए हुए हैं, उनकी सुरक्षा को ताक पे रखते हुए कुछ चुनिंदा कांग्रेसियों ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया और देश की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए और वो उसकी जो कोडिंग है, उसकी कोडिंग के साथ गफलत करके और वो अंदर घुस के उन्होंने जिस तरह से भौना प्रदर्शन किया, इस देश की छवि खराब करने का काम किया। आज भारत की देश की छवि एक बहुत तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था, एक ऐसा देश जो सभ्यता और संस्कृति के लिए जाना जाता है, वैसे देश में इस तरह की घटना हो जाए, ये निश्चित रूप से निंदनीय है। और इस नाते भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रव्यापी इस घटना के विरोध में प्रदर्शन करने का निश्चय किया था। उसी प्रदर्शन के सिलसिले में आज माननीय जिले के अध्यक्ष महोदय के निर्देश पे हम सब यहाँ एकत्रित हुए थे। हम लोगों का उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीके से राहुल जी का पुतला दहन करके और अपना व्यक्त करना था। वो व्यक्त करने का काम हम सब लोगों ने किया है और कहीं कोई किसी कार्यकर्ता ने कहीं किसी भी किस्म की कोई जाति नहीं की। भाई साहब, दोनों तरफ से जूते चप्पल भी चले हैं। आपने देखा होगा, हम लोग निहत्ते थे, ना झाड़ू हाथ में थी, ना जूते हाथ में थे, ना अन्य वस्तुएं जो वहाँ से फेंकी जा रही थी। लेकिन जो वस्तुएं वहाँ से फेंकी गईं और जो वस्तुएं जिस व्यक्ति के हाथ में आई, उसने उसका प्रतिकार करने की कोशिश की। आप ये देखिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की किसी भी कार्यकर्ता के हाथ में कोई भी अपमानजनक वस्तु नहीं थी, आपत्तिजनक वस्तु नहीं थी। इस देश का आम युवा उद्वेलित है इस बात को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एआई को लेकर भारत मंडपम दिल्ली में जिस तरीके से सम्मेलन, प्रतिनिधियों का सम्मेलन हो रहा था, उसमें जाकर युवा कांग्रेस के लोगों ने नंगा नाच किया और यह पूरी षड्यंत्र जो रचा गया वह राहुल गांधी के घर पर रचा गया। इसलिए कांग्रेस इस देश के आम जनता से माफी मांगे और भारत का जो मान और सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिराने का काम कांग्रेस ने किया, उसके लिए राहुल गांधी माफी मांगे। इस बात को लेकर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ आकर कांग्रेस कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। और कांग्रेस के प्रदर्शन में आप देख रहे होंगे
भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से झंडे और हमारी तख्तियां लिए हुए थे। दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग हाथ में झाड़ू लिए हुए थे, हाथ में चप्पल लिए हुए थे। इसकी जांच भी होना चाहिए। मैं पुलिस थाने में अभी FIR भी करूंगा, उन पर FIR दर्ज होना चाहिए जो इस शांतिपूर्ण आंदोलन को विद्रोह के रूप में करना चाह रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने शांतिपूर्ण तरीके से राहुल गांधी का यहाँ पुतला दहन भी किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग आने वाले चुनाव में विपक्ष में आने वाले हैं और वो अभी से विपक्ष की रिहर्सल करने लगे हैं। हमारे नएगर विधायक भी विपक्ष की रिहर्सल करने लगे हैं और मैं ये बताना चाहता हूँ, उनको इतना दुख होता है कांग्रेस का नाम सुन के, उनकी रातों की नींद हराम है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे संघर्ष के साथी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जिस तरीके से गति पकड़ रही है जनता के मुद्दों को लेकर, उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता घबरा चुके हैं और उनको शर्म आना चाहिए। जहां 22 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है और कांग्रेस कार्यालय का घेराव करना पड़ा, मतलब इससे ये सिद्ध होता है कि आम जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आम जनता से विश्वास खो चुकी है, तब तो वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पास आ रहा है। लेकिन एक बात याद रख लें, कांग्रेस के वो बलिदानी लोग हैं जिन्होंने इस देश को आजाद किया है, उन्होंने अंग्रेजों को भगाया है। ये अंग्रेजों के गुलाम, अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग, वो लोग, उनको भगाने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। पूरे यूथ खड़ा है, महिला खड़ी है, महिला झाड़ू लेके स्वागत करने खड़ी है। अगर उनमें इतना साहस नहीं था कि वो हमारे कांग्रेस कार्यालय के आ जाए। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ये परी पार्टी आपने चालू करी है, कांग्रेस पार्टी अंत करेगी। अगले सारे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के सामने और RSS के ऑफिस के सामने होंगे। हम यहाँ से घोषणा कर रहे हैं। हर दर्द की एक दवा, राजा दर्द निवारक तेल एवं बाम। गठिया बात, कमर दर्द, गर्दन, सीना, रीढ़ की हड्डी का दर्द, हाथ पैर या जोड़ों का दर्द, पेट फूलने का दर्द, कुलांकवात पसंद न आने पर आप इसे 2 दिन के अंदर खुला प्रोडक्ट वापस कर सकते हैं। अब पाएं आप घर बैठे बैठे राजा दर्द निवारक तेल और राजा बाम होम डिलीवरी में उपलब्ध। मोबाइल नंबर 9424541085। 100% आयुर्वेदिक तेल।